रामगंगा नदी के किनारे बसा हमारा ये शहर मुरादाबाद यूं तो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है और अपनी हस्तकला के लिए पूरी दुनिया में हमारे इस शहर की अलग ही पहचान भी है। हुनरमंदी का हमारा ये शहर मुरादाबाद अब मॉडर्न सिटी की तर्ज पर विकसित किए जाने की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष IAS ऑफिसर मधुसूदन हुल्गे मुरादाबाद के सुनियोजित विकास को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। जहां मानचित्र की अनदेखी को लेकर उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है, तो वहीं मुरादाबाद को व्यवस्थित तरीके से बसाने के लिए महायोजना 2031 पर कार्य किया जा रहा है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की महायोजना 2031 के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बीते दिनों मुरादाबाद के इंजीनियर्स के साथ मीटिंग की गई थी। तो वहीं दिल्ली की एक कंपनी द्वारा मुरादाबाद की सुंदरता को बेहतर करने के लिए महायोजना 2031 पर रूपरेखा तैयार की जा रही है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मधुसूदन हुल्गी कहते हैं कि महायोजना 2031 को लागू किए जाने से पहले उनके द्वारा मुरादाबाद की आवाम से सुझाव मांगे गए थे और लोगों से आपत्तियां भी मांगी गई थी, जिस पर लगातार कई सप्ताह से आपत्तियों को सुना जा रहा है और उनके निस्तारण पर कार्य किया जा रहा है। VC MDA मधुसूदन हुल्गी कहते हैं कि मुरादाबाद भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए पहचाना जाए, इसी उद्देश्य को लेकर लगातार उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। मुरादाबाद की आवाम से भी उनके द्वारा अपील की गई कि भवन निर्माण कराने से पहले प्राधिकरण कार्यालय पर आकर मानचित्र की स्वीकृति जरूर करा लें, भूमि की प्रवृत्ति की भी जांच लें और अवैध निर्माण करने से बचें। अगर कोई मानकों की अनदेखी करता है या प्राधिकरण के अधिकारियों से अपनी कमियों को छुपाता है तो फिर ऐसे लोगों के लिए कार्यवाही जरूर की जाएगी। मुरादाबाद के दिल्ली रोड पर जहाँ आवासीय योजना नया मुरादाबाद योजना को डेवलप किया जाने पर जोर दिया गया है, तो वहीं मुरादाबाद की आवाम के लिए सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें हर्बल पार्क एक ऐसा स्थापित किया गया है जहां पर हर्बल पेड़ पौधों के साथ साथ दवाइयों के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। बच्चों के लिए खेल खिलौने झूले आदि का इंतजाम किया गया है और उनके बैठने के लिए भी व्यवस्थाएं प्राधिकरण द्वारा की गई हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली रोड पर एक ऐसी बिल्डिंग की स्थापना की गई है जिसके द्वारा मुरादाबाद की हुनरमंदी को परवान चढ़ाया जाएगा। सोर्सिंग हब के नाम से स्थापित की जा रही ये इमारत पीतल कारोबार को एक दिन जरूर उड़ान दे सकेगी। मुरादाबाद की आवाम को सोचना होगा कि जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं वह सब जनता के लिए ही हैं, इसीलिए मुरादाबाद की जनता को भी प्राधिकरण के निर्देशों पर चलते हुए सहयोग में आगे आना होगा, ताकि आगे आने वाले दिनों में हम अपने शहर मुरादाबाद को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत का एक ऐसा शहर बनाने का काम करें जो पूरी दुनिया में खूबसूरती के रूप में जाना जाए। आपको बताते चलें कि मुरादाबाद में 500 से अधिक एक्सपोर्ट फर्म हैं जो मुरादाबाद की कारोबारी हब को मजबूत करने का काम करती हैं और इस एक्सपोर्ट को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुख्य मार्गों के साथ साथ कॉलोनी को डेवलप किया जाए और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इस ओर काम किया जा रहा है। अगर हम व्यवस्थित कॉलोनी में अपने आशियाने बनाएंगे तो उससे हमारे ही बच्चों का फायदा होगा और अगर हम मानकों की अनदेखी करके काम करेंगे तो हमारे ही बच्चों को नुकसान भी होगा। इसीलिए अपील है कि सभी लोगों को प्राधिकरण का सहयोग करना चाहिए और मुरादाबाद की सुनियोजित विकास में अपनी भूमिका को अदा करना चाहिए। सिटी चैनल से रूबरू हुए प्राधिकरण उपाध्यक्ष मधुसूदन हुल्गी द्वारा कहा गया, जो हमारी ड्राफ्ट महायोजना है मुरादाबाद की, उसमें समस्त आपत्तियों की सुनवाई हो चुकी है। अब समिति द्वारा उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा आने वाले एक सप्ताह में। उसके उपरांत हम बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उसके अनुमति के उपरांत शासन को प्रेषित किया जाएगा इसको अंतिम रूप देने हेतु। इसमें मैं एक अपील करना चाहूँगा आम जनमानस से कि किसी के बहकाव में ना आए। कोई भी लैंड यूज ऐसे कोई चेंज नहीं होगा। जो आपत्ति सुनवाई के दौरान अपनी बात कह चुके हैं और जो नियमानुसार है उसी के उपरांत ही समिति निर्णय लेगा और वो पूरा के पूरा नियमानुसार ही होगा। किसी के बहकाव में ना आए, किसी की बात ना सुने, किसी के कहने पे ये ना आए कि ये लैंड यूज चेंज हो जाएगा, नहीं ये होगा या वो होगा। तो मेरा अनुरोध रहेगा समस्त मुरादाबाद निवासियों से कि जो भी होगा ड्राफ्ट महायोजना में ये लोगों के हित में ही होगा। जो भी होगा उनके आपत्ति सुनवाई के जो कहा गया है आपत्ति सुनवाई के दौरान उसके क्रम में ही होगा और नियमानुसार ही कार्रवाई की जाएगी। जिगर मुरादाबादी का हमारा ये शहर जहां अपनी तहजीब के लिए जाना जाता है तो वहीं अपनी खूबसूरती और अपनी हुनरमंदी के लिए भी जाना जाता है। प्राधिकरण का प्रयास है कि मुरादाबाद को एक दिन ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करें और मुरादाबाद के सुनियोजित विकास में अपनी भूमिका को जरूर अदा करें। मुरादाबाद से सिटी चैनल के लिए शकील सैफी की एक विशेष रिपोर्ट।